पंजाब भर में फ्लड आया हुआ है। फ्लड एक अहम इशू है जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद विजिट भी कर रहे हैं। हमारे वुज़रा, हमारी MPs, MNAs ड्यूटी भी दे रहे हैं कि अजलास को हम बर वक्त किया करें। सर, हमें ये पंजाब असम्बली के इजलास के अलावा हमें बतौर पाकिस्तानी शहरी भी वक्त की कदर करनी चाहिए। हमें तो डे लाइट को भी बहुत अच्छी तरह से कंज्यूम करना चाहिए। हमें लेट नाइट तक बाज़ारें भी नहीं खुली रखनी चाहिए। जो कौमें अपने टाइम की कदर करती हैं, वो तरक्की करती हैं, करना चाहिए जी। पंक्चुअलिटी किसी भी सूरत में अच्छी होती है और इस तरह टाइम भी ज़ाया होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसन अली, सिटी न्यूज़ नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म से आज एक अहम मसले पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। और वो मसला ये है कि मेरे अक़ब में जो इमारत है ये पंजाब के करोड़ों लोगों की किस्मत का फ़ैसला करती है। इस इमारत में वो लोग मौजूद होते हैं जो पंजाब के करोड़ों लोगों के वोट के हक़ से मुंतखब होकर यहाँ पहुँचते हैं। ये वो लोग हैं कि जो माहाना लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं। इसके साथ साथ जब भी पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाता है तो इनको TADA भी दिया जाता है, यानी कि आने जाने के अखराजात भी इनको दिए जाते हैं। लेकिन जो अहम मसला है वो ये है कि पंजाब असम्बली का इजलास जब भी तलब किया जाता है वो हमेशा ताख़ीर से शुरू होता है। 2 बजे अगर इजलास तलब किया जाता है तो 2 बजे की बजाय कई घंटे इंतज़ार के बाद इजलास शुरू होता है। पंजाब असम्बली के अरकान जिनकी तादाद की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 268 के करीब मौजूद हैं और इन अरकान ने ही पंजाब के अवाम की किस्मत का फ़ैसला करना होता है। लेकिन ये अरकान, ये मुंतखब नुमाइंदे जब वक्त पे इस मुक़द्दस अवान में ही नहीं पहुँचते, इस मुक़द्दस अवान में नहीं पहुँचते, जिसकी वजह से जो बहुत सी जो हुकूमती कार्रवाई है वो भी मुतासर होती है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे, अरकान असम्बली से ही पूछेंगे कि वो क्यों ताख़ीर से यहाँ पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये पंजाब भर में फ्लड आया हुआ है, इसके बावजूद हमारा जो 371 का फ़ोरम है पूरे पंजाब का, और इस वक्त जो है हमारे 368 के करीब मेंबर हैं, और मैं समझता हूँ कि मेंबरान जो हैं वो फ़र्स्ट टाइम अपने हलकों के अवाम जो उनकी आई होती है उनके साथ दफातर में होते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जब हमें कोरम की ज़रूरत पड़ती है तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का कोरम जो है वो पूरा होता है। हमें 94 MPs दरकार होते हैं, और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गवर्नमेंट का इत्तेहादी मेंबरान की तादाद है वो 261 है, जिसमें 229 मुस्लिम लीग के हैं, 16 पार्टी के हैं, 11 काफ के हैं और उसी तरह IPPs के। तो इंशाल्लाह आज क्योंकि सरकारी एजेंडा है नहीं, जनरल डिस्कशन है फ्लड पे, तो वो हम इंशाल्लाह ख्वाजा साहब की क़यादत में और सब हम मिलकर, क्योंकि आज तीसरा दिन है, फ्लड एक अहम इशू है जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद विजिट भी कर रहे हैं। हमारे वुज़रा, हमारी MPs, MNAs ड्यूटी भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ़्लड पर जो डिस्कशन है वो बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो ऑन ग्रास रूट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निकलता है कि तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि अजलास को हम बर वक्त किया करें। लेकिन जब हम बर वक्त शुरू करते हैं तो फिर मेंबरान क्योंकि अपने हलकों से जो डेरा गाजी खां से आ रहे हैं, जो रहीम यार खां से आ रहे हैं, जो 400-450 किलोमीटर फासला तय करके आते हैं रावलपिंडी अटक से, तो मैं समझता हूँ कि जैसे अब मेंबरान जौक दर जौक आ रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत है, उनका बड़ापन है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बड़े अहम क्वेश्चन को रेज़ किया है। हम कोशिश करेंगे इस पर अमल दरामद करने की। सर, हमें ये पंजाब असम्बली के इजलास के अलावा हमें बतौर पाकिस्तानी शहरी भी वक्त की कदर करनी चाहिए। जैसा वक्त, अब जैसे ये ज़्यादा पानी आए, इससे हमें सीखना चाहिए और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और वक्त पे अगले जो हमें पेशीन गोई है या जो फोरकास्ट है वो ये है कि नॉर्मल से 22% ज़्यादा बारिशें होंगी। आप चेयरमैन NDMA को सुना होगा आपने, मुख्तलिफ जो मेट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं, हमारा मेट डिपार्टमेंट भी ये फोरकास्ट कर रहा है। तो हमें टाइमली जब अगर करेंगे तो हमें तो डे लाइट को भी बहुत अच्छी तरह से कंज्यूम करना चाहिए। हमें लेट नाइट तक बाज़ारें भी नहीं खुली रखनी चाहिए। हमें ये इस बात पे नहीं होना चाहिए दुनिया की हम हर मामले में मिसाल दे देते
دیتے ہیں کہ امریکہ میں یہ ہو گیا تو فلاں جگہ وہ ہو گیا. تو صبح خیزی تو اسلام میں تو ہماری جو پہلی جو نماز ہے وہ تو دن ابھرنے سے بھی پہلے کی ہے, جس کو تہجد کہا جاتا ہے. تو صبح خیزی کا تو ہمارا جو ہے نا صحت کے لیے اچھا ہے. ٹائم کے اوپر کرنے والی جو قومیں اپنے ٹائم کی قدر کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں, کرنا چاہیے جی. ہم تو بار بار کہہ کے تھک چکے ہیں کہ مطلب اجلاس کو دیکھیں, ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور ویسے بھی اچھی روایت نہیں ہے کہ ہم پنکچوئل, اگر ہم نہیں ہیں, سیاستدان نہیں ہیں, تو پھر عوام کو آپ کہہ سکتے ہیں. غلط بات ہے, ہونا چاہیے. پنکچوئلٹی کسی بھی صورت میں اچھی ہوتی ہے اور اس طرح ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے پبلک کا بھی اور آپ لوگوں کا بھی. آپ تو باہر کھڑے ہوتے ہیں, ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی نیوز کا, تو یہ اچھا امپریشن نہیں جاتا. جی ناظرین, جیسے کہ ہماری بات ہوئی ارکان اسمبلی سے, وہ اس بات پر متفق ضرور ہیں کہ اجلاس وقت پر شروع کیا جائے, لیکن جب وہ خود ہی وقت پر نہیں آئیں گے تو اجلاس شروع کیسے ہوگا؟ ایک اندازے کے مطابق جب بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو ایک روز کا خرچہ جو ہے وہ تقریباً 3 کروڑ روپے ہے, جو کہ عوام کی جیبوں سے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ارکان اسمبلی ہوں, وزراء ہوں, مشیر ہوں یا پنجاب اسمبلی میں موجود عملہ, ان کو تنخواہیں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے دی جاتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کس حد تک وقت کی پابندی کرتے ہیں اور اجلاس جو ہے وہ وقت پر شروع ہو سکتا ہے یا نہیں. آئندہ بھی اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.